गाइस, तो आज है डे 12 और डे 12 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम लोग डे 12 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी दिल्ली 2024 क्वेश्चन नंबर 51 सेट बी है। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने आज डे 12 का ही पहला क्वेश्चन चूज किया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। आपको गिवन है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 इन ax square plus 1 by 2bx पे power 11 and x पे power minus 7 in ax minus 1 by 3bx square पे power 11 are equal। ठीक है, तो गाइस ये आपको एक एक्सपेंशन है। ठीक है, बेसिकली ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद इसका जो भी कोफिशिएंट है x पे पावर 7 का, ठीक है, उसी तरह से आप इसको एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करने के बाद जो भी कोफिशिएंट है x पे पावर -7 का, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। देन आपको बताना है कि a और b का जो है क्या रिलेशंस है इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो गाइज बेसिकली जो है ना, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात कि उसकी एक्सपेंशन आनी चाहिए। फिर तीसरी बात कि उसका जो कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको आती है तो ये क्वेश्चन गाइस इजीली सॉल्व हो सकता था। अगर नहीं आती है तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन में पूरे डिटेल से समझेंगे कि कोफिशिएंट किस वे से निकाला जाता है, कैसे कंपेयरिंग करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले गाइज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी मैंने लेटेस्ट दो कोर्स लॉन्च किया है आईआईटी गेट और आईआईटी जैम 2025 के लिए। ये पहला बैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो कि आपका लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे आपका, माइक्रो मैक्रो स्टैट्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरे डिटेल कंप्रिहेंसिव एनालिसिस होगा सारे ऑप्शंस का। ठीक है, ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बैच ऑलरेडी 22 से 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि एंड होगा आपका 31 दिसंबर। अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आपको 3 रियल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और बहुत सारे फीचर्स जो है इस कोर्स के। और दूसरा कोर्स जो है मैंने एक फाउंडेशन, इस बैच में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, ओनली क्वेश्चन। और एक दूसरा बैच है जो कि आप थियोरेटिकल और प्लस क्वेश्चंस दोनों। ठीक है, तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, आप एक बार एटलीस्ट उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये दोनों बैच बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही अच्छे वे से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे गाइस इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन के तरफ। आपको जो गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है आपको? आपको गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1/2bx पे पावर 11। ठीक है, और इसका जो आपको जो कोफिशिएंट निकालना होगा x पे पावर 7 पे। ठीक है, ओके गाइस, इसको निकालने से पहले, ठीक है, अभी हम लोग उसको नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं कि पहले अगर जनरल बाइनोमियल टर्म्स रहे, जनरल बाइनोमियल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले जनरल जनरल बाइनोमियल टर्म्स को लिखता हूं। ठीक है, जनरल बाइनोमियल टर्म्स जैसे कि a प्लस बी पे पावर n। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि इसका बताओ केथ टर्म्स के बारे में, केथ टर्म्स के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दो, तो मैं उसे एक्सपेंड कुछ इस वे से करता हूँ। बेसिक, ठीक है, बेसिक दैट इज एन सी के, एन सी के, ए पे पावर के एंड बी पे पावर एन माइनस के। ठीक है, सिंपल सा बाइनोमियल एक्सपेंशन इस वजह से हम लोग करते हैं। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, यहाँ पे लेट से कि एन की वैल्यू 11 है और ए की वैल्यू जो है आपका ए एक्स स्क्वायर है और बी का वैल्यू जो है आपका 1/2bx है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो ये सारे वैल्यूज को। तो n का वैल्यू क्या होगा? 11 ck ए एक्स स्क्वायर पे पावर के, और b का वैल्यू क्या है? 1/2bx पे पावर n माइनस के।
n की वैल्यू क्या है 11 माइनस के, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 माइनस के आएगा, 11 माइनस के आएगा। ओके गाइस, इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब मुझे जो है एक्सपोनेंट बताना है ऑफ x इन ईच पार्ट पे, ठीक है, इन ईच पार्ट पे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म्स, इन ईच टर्म्स। तो पहला टर्म्स मैं बात करता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर पे पावर k का, ठीक है गाइस, ये है ना ये टर्म्स गिवन दिस टर्म। तो जस्ट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई लाइक इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए पे पावर के, एक्स पे पावर 2k, एक्स पे पावर 2k। तो यहाँ पे एक्स का जो एक्स का जो पावर है दैट इज 2k। सो द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन दिस पार्ट इज 2k, ठीक है, दैट इज 2k। ओके ओके ओके। एंड उसी तरह से अगर मैं फॉर्म 2 की बात करूं, दिस थिंग्स 1/2bx 11 माइनस के, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली दिस पार्ट को, दैट इज 1/2b, अलग अलग हम लोग इसको कर देंगे 11 माइनस के, और 1/x पे पावर 11 माइनस के, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और x ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/2b 11 माइनस के, x पे पावर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस के। उसी तरह से अगर 1/2b 11 माइनस के, एक्स को एज इट इज रखिए, माइनस को यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो माइनस माइनस 11 माइनस के होगा, हाँ 11 माइनस के होगा। तो अब जो है इसका जो एक्सपोनेंट है एक्स का एक्सपोनेंट ये वाला टर्म है, दिस इज द एक्सपोनेंट टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंट टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कि जो आपका जो दूसरा टर्म्स था दैट इज फॉर्म 2 की 1/2bx पे पावर 11 माइनस के, और इसको हम लोगों ने लिखा था कि दैट इज 1/2b पे पावर 11 माइनस के, एक्स पे पावर -11 माइनस के। तो इसका जो एक्सपोनेंट है एक्स पे कितना है, दैट इज -11 माइनस के, ठीक है। अब मुझे बताना है कि टोटल, ठीक है, कि टोटल, ठीक है, टू फाइंड आउट द टोटल एक्सपोनेंट ऑफ एक्स in the general terms, just we add the exponent terms from each part, ठीक है, just add this and just equal to 7, क्योंकि आपको गिवन है गाइस, आपको यहाँ पे क्या है x पे पावर 7 है ना, x पे पावर 7 है, ठीक है, तो ये 7 के इक्वल होगा, जस्ट इक्वल टू 7, एड द टर्म्स, एड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब अगर हम लोग इसको कोफिशिएंट को ऐड करेंगे इक्वल टू 7, ठीक है, सो दैट इज प्लस 2k प्लस -11 माइनस के, और ये किसके इक्वल है, क्योंकि मैं x कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 7। तो वहां से जो k की वैल्यूज आएगा, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू जो आपको आएगा दैट इज 6, ठीक है, k का वैल्यू जो आएगा दैट इज 6। गाइस सेम जैसे हम लोगों ने इस टर्म्स पे निकाला, इस टर्म्स पे निकाला, सिमिलरली आपको x पे पावर -7 को लिखना है, सेम वे से जो है आपको x पे पावर -7 को एक्सपेंड करना है, ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ कि स्टेप 2 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर -7 इन this expression, that is ax minus 1/3b x square
पे पावर 11, ठीक है। तो सिंपल गाइस इसको एक्सपेंड करो, दैट इज 11 के ए पे पावर x पे पावर k, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 3bx स्क्वायर 11 - k, ठीक है, 11 - k। अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ x का x की एक्सपोनेंट वैल्यूज लूंगा, तो यहाँ पे x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या k है, सो दैट इज k। और यहाँ पे क्या है, जस्ट ये x यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x पे पावर -2, तो ये -2 और ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, तो गाइस ठीक है, ये तो -1/3b पे पावर 11 - k बचा 1/x स्क्वायर। तो अब ये पावर क्या हो जाएगा 11 - k, तो x -2 11 - k ये होगा, ठीक है। तो गाइस जस्ट ऐड दिस 11 - k -2, और ये इक्वल टू क्या है -7 का टोटल, हम लोग टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज आएगा दैट इज, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है, k का वैल्यू 5 आएगा, डन। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशंस थी, कि कोफिशिएंट, अभी मैंने कोफिशिएंट नहीं निकाला, कोफिशिएंट निकालने से आप तब निकाल सकते हो जब आपको k की वैल्यूज पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले k की वैल्यूज निकाला ताकि मुझे वो कोफिशिएंट वैल्यूज मिल सके, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे k की वैल्यूज को निकाला है, ठीक है। तो गाइस जब भी अगर आपको कोफिशिएंट निकालना हो तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म्स के एक्सप्रेशंस आनी चाहिए, कि लेट सपोज कि उस टर्म्स पे लेट के अगर यहाँ पे 8 होता तो हम लोग इक्वल टू करते 8 के ऊपर, फिर देन हम लोग वहाँ से k की वैल्यू कुछ और आता, 9 होता तो जस्ट इक्वल टू करते 9 के, फिर वहाँ से k की कुछ अलग वैल्यूज आता ताकि हमको x पे पावर 7 की k की वैल्यूज हमको पता चल सके, ठीक है। ओके, तो गाइस अब जो आपको सारा वैल्यूज पता है, अब जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, जस्ट पुट इट इनटू दैट, यहाँ पे k की वैल्यूज यहाँ पुट करो, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ k इन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, ठीक है, इन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो आपको बेसिकली दो चीज था, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर -7, और यहाँ पे इसका वैल्यूज क्या आया था, k इक्वल टू 6 आया था, और यहाँ पे k इक्वल टू 5 आया था। तो जस्ट हम लोग जब पुट करेंगे k इक्वल टू 7 पे, तो 11c6 ax स्क्वायर पे पावर 6 1/2bx 11 - k, दैट इज 11 - 6, और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो जब हम लोग इसको और एक टर्म्स सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 11c6 इसको क्या हो जाएगा a पे पावर 6 x पे पावर 12 1/2b पे पावर 5, ठीक है, एंड यहाँ पे 1/x पे पावर 5, ठीक है। ओके, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज 11c6 a पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2b पे पावर 5, तो 2b पे पावर 5 वो आपको हो जाएगा 32b पे पावर 5, 32b पे पावर 5, और यहाँ पे x12 x5, तो ये माइनस हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगा, बचेगा x पे पावर 7। तो x पे पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला हुआ, ये आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट एट x पे पावर 7 का। सिमिलरली आप ये वाला एक्सप्रेशन पे निकालो, दैट इज 11c5 ax पे पावर 5 माइनस 1/3bx स्क्वायर पे पावर 11 - 5 दैट इज 6, ठीक है।
तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किए थे वैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. दैट इज 11c5 a पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 729 b पे पावर 6. और यहाँ पे इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा x पे पावर -7. ठीक है, तो अब जो है x पे पावर -7 का कोफिशिएंट क्या है, ये है. और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों जो है क्या इक्वल है, ये दोनों क्या इक्वल है. तो जस्ट इसको इक्वल कर देंगे, जस्ट इक्वेट इट. सो 11c पे पावर 6 a पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 32 b पे पावर 5 is equal to 11c5 a पे पावर 5 729 b पे पावर 6. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया. तो गाइज जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यू विल गेट दिस 729 ए बी इज इक्वल टू 32. ठीक है, ये आपको आंसर आएगा जो कि एक ऑप्शन गिवन है, दैट ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, 729 ए बी इज इक्वल टू 32. ठीक है, तो गाइस जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए एग्जाम में कि कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर इक्वल, तो सबसे पहले आपको की वैल्यूज आना चाहिए, तभी आप जो है उसके कोफिशिएंट निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे. ठीक है, तो मैंने जो जैसे ही ये जो सारा स्टेप किया आप उसको फॉलो करना, इस टाइप के प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इजिली सॉल्व हो जाएगा. तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आई होगी. एंड ये डे 12 का था. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ गाइस मिलते हैं. ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय.